किसान आंदोलन का आज 9वां दिन है और 21 तारीख है। 21 तारीख सुबह 11 बजे का समय दिया गया था कि अगर सरकार ने उनकी मांगे किसानों की नहीं मानी, सरकार किसानों की और अगर सकारात्मक रुख नहीं अपनाती उनकी मांग मानने के लिए, तो आज शंभू बॉर्डर और तमाम दूसरे बॉर्डरों से आगे बढ़ा जाएगा। तो इस समय शंभू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं और आपको दिखा दूं, कुछ देर पहले ही यहां पर अभी गोले कई चले हैं क्योंकि समय हो गया 11 बजे के आसपास का, और यहां पर कई आंसू गैस के गोले दाग करके चेतावनी दी गई है कि किसान आगे की तरफ ना बढ़े। और तस्वीरें आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से तैयारी किसानों की है और सामने से किस प्रकार से आप अगर देखेंगे तो प्रशासन की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है किसानों को रोकने के लिए। और किसानों ने भी यहाँ पर जेसीबी और पोकलेन मशीन ले आए हैं। हालांकि पोकलेन मशीन का इस्तेमाल ना किया जाए, इसके लिए कल साफ तौर पर गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को, प्रशासन को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल रोका जाए। आप देखेंगे कि जेसीबी पीछे खड़ी है, पोकलेन मशीन पीछे खड़ी है। किसान बड़े पैमाने पर आगे हैं और सामने से जब किसानों को पहले चेतावनी दी गई कि आगे ना बढ़े, अब किसी ने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो सामने से गोले भी चले। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आप यहीं पर थे जब अभी फायरिंग हुई सामने से? हम यहीं थे, इधर ही खड़े थे। अच्छा। जब फायरिंग हुई हाँ। तो आवाज सुनी, तो अब सरकार अपनी तरफ से पहल कर रही है। तो आप लोग क्या तैयारी है? हाथ जिस तरह से किसान नेताओं ने कहा है कि हाथ ऊपर करके खाली हाथ, बिना किसी हथियार के, बिना किसी सामान के आप लोग आगे बढ़ेंगे, तो तैयार हैं आगे चलने के लिए? बिल्कुल तैयार हैं। आज तो करो या मरो की लड़ाई है। अपने हक लेने जा रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम कुरुक्षेत्र से, हरियाणा से। आप हरियाणा से हैं? हाँ जी। अच्छा, तो हरियाणा का भी किसान बड़े पैमाने पर यहाँ बिल्कुल बड़े पैमाने पे पहुंच रहा है। जो थोड़े बैरिकेड वगैरह रोके हुए हैं काफी किसान, वो इंतजार कर रहे हैं भी इधर से किसान पंजाब का आगे बढ़े। और आगे से ट्रालियां तैयार हैं हरियाणा की, बहुत बढ़ चढ़ कर रहे हैं। आप कहाँ से? कुरुक्षेत्र से। आप भी हरियाणा से ही? तो ये पोकलेन मशीन आप लोग लेके आए हैं या पोकलेन का इंतजाम किसने किया? बिल्कुल हरियाणा ने किया। आपने किया। मैं कहूंगा रिंकू तस्वीरें दिखाते रहे साथ साथ पोकलेन मशीन की। तो देखिए, कुरुक्षेत्र से किसान बड़ी संख्या पर यहाँ पहुंचे हैं और पोकलेन मशीन जेसीबी लेकर पहुंचे हैं। तो जिस तरह से गृह मंत्रालय कहता है कि पोकलेन मशीन का इस्तेमाल ना करें और इसको रोका जाए, तनाव बढ़ सकता है, तो आपको लगता है कि अब आप लोग इंतजार करेंगे कि आगे की ओर इसको लेकर के ना जाया जाए? भाई साहब ऐसा है कि हम तो चाहते नहीं कि चला। हाँ। हम तो ये बैरिकेड भी पुलिस ने लगाए हैं, हम तो खाली आ जाने तैयार हैं। हमने भेज दो, हम चले जाएंगे। पुलिस तो नहीं जाने देगी जी? तो वही तो रोक रही है रास्ते, हम थोड़ी रोक रहे हैं। हम तो जाने के प्रयास करेंगे और ना डंडा लाठी कुछ नहीं ले सकते। अगर लाठी भी मारते तो हाथ उठा लेंगे, क्या दिक्कत है? तो पोकलेन क्यों ले आए फिर? भाई साहब कुछ तो पाड़ना पड़ेगा। अच्छा, ट्रैक्टर तो हमारे जाएंगे यहाँ, हाँ। जिनमें राशन भी है हमारा, मैंने सोना भी है इसमें। ये वहाँ हमारे कमरे पवा दे, टेंट लगा दे, हम वहाँ लेट जाएंगे। बिल्कुल। हाई कोर्ट ने भी कल कहा कि आप लोग ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर के मत चले और नेशनल हाईवे पर ये इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसा ट्रैक्टर ट्राली हमारा साधन ही यही है। हाँ। किसान का साधन क्या है? किसान का खेत में भी यही काम कर रहे हैं। तो चलिए, बिना अपने साधनों के, संसाधनों के किसान नहीं जा सकता। क्या लगता है कि अब अगर जरूरत पड़ेगी तो और तरह की आधुनिक मशीनें आप लोग ले आए हैं, जेसीबी है, पोकलेन मशीन है, तो इसके जरिए आप लोग अब बैरिकेड है वो तोड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बात चली थी हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट ने कहा भी आप शांतिपूर्वक चले जाएं। हाँ। लेकिन हाई कोर्ट ने ये सरकार को कहा भी जो अपने बड़े बड़े बैरिकेड 7-7 फुट के लगाए, इनको साफ करो। हाँ। किसानों को पैदल जाना है। हाँ। हाई कोर्ट भी कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ रहा है। जो हमने संसाधन लेके आए हैं, हमने शांतिपूर्वक बैरिकेड की सड़क से सफाई करनी है। जो जनता, जो ट्रैक्टर ट्रालियां, ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस की दिक्कत है इस रोड से गुजरने की, उनके लिए हमने रास्ता साफ करना है। हाईवे खोलने के लिए आप लोग ये इंतजाम करके आए हैं, तो आप समझ सकते हैं किसान क्या कह रहे हैं कि हाईवे खोलने के लिए इंतजाम है। और यहाँ पर आप जेसीबी देखेंगे और तिरंगा लहलहा रहा है। जो टायर हैं उसको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए यहाँ पर लोहे की एक मोटी चद्दर यहाँ पर आप देख सकते हैं लगाई गई है। और क्योंकि सामने से पैलेट गन और इस्तेमाल किए जा रहे हैं आंसू गैस के गोलों का भी, छर्रे का भी, तो ये नुकसान ना करे, इसलिए आप समझेंगे, आप देखेंगे कि किसानों ने साफ तौर पर अपनी जो भी इक्विपमेंट हैं, जो भी आधुनिक तैयारियां इस तरह से कर रखी हैं। जेसीबी है, जेसीबी को पूरे तरीके से कवर किया हुआ है कि इसके कांच ना टूटें। और ये आप देखेंगे कि यहाँ एक मोटी लोहे की चद्दर दोनों तरफ, हर टायर की तरफ यहाँ लगा रखी है। और ये आप देखेंगे कि जेसीबी का पंजा तैयार है अब प्रशासन की ओर से जो तैयारियां की हैं उसको उखाड़ने के लिए। तो यहाँ पर आप पोकलेन मशीन आपको मैं दिखाऊंगा।
ये पोकलेन मशीन चलती कैसे है ये आपको पता है, क्योंकि ये जहां पर मिट्टी और जहां पर पत्थर या कहीं समतल रास्ता नहीं है जहां टायर फंस सकते हैं वहां पोकलेन काम करती है। और पोकलेन का मशीन को यहाँ ले आना आप ये समझें कि कहीं ना कहीं दो हाथ सीधे तौर पर करने की तैयारी है। पोकलेन आप लेकर आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा सरकार, प्रशासन, केंद्र की सरकार कह रही है कि इसका इस्तेमाल ना करें, अगर ये आगे बढ़ता है तो तनाव की स्थिति हो सकती है। केंद्र सरकार बम आंसू गैस के गोले गिरा सकती है। केंद्र सरकार पंजाब की टेरिटरी के अंदर अटैक कर सकती है। फिर हरियाणा का डीजीपी पंजाब को लिख सकता है। पंजाब का डीजीपी ये नहीं बोल सकता कि आपने हमारी टेरिटरी के अंदर लगा रखा है बैरिकेड। तो सवाल पंजाब के डीजीपी से होना चाहिए, ना कि किसानों से। तो किसानों से सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ये बताएं कि केंद्र अगर कहता है कि पोकलेन से मत आए और आपके किसान जो नेता हैं वो भी कहते हैं कि पोकलेन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम खाली हाथ चलेंगे। ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੋਕਲੈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪੋਕਲੈਨ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਗੰਦ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਪੋਕਲੈਨ। सरकार का गंद किवें, मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि सरकारी आपने रास्ते में देखा है, हमने भी देखा है कि बड़ी 8 फुट चौड़ी दीवार की गई है और सरिये वगैरह लगा के आरसीसी सीमेंट डाल दिया गया उसमें और पक्का कर दिया गया उसे। तो पोकलेन उसके लिए हाँ जी, वो साडा उसदे वास्ते ही तैयारी की है। अच्छा, पहले दिन क्योंकि जब आप लोग 13 तारीख को आगे बढ़ रहे थे तो जो टायर थे आपके गाड़ियों के वो पंचर कर दिए गए। 2 ट्रैक्टर साडे उन्होंने कीते सी, उन्होंने टायर पाड़ते, ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अभी 10:30 बजे के आसपास से कुछ अधिकारी आकर के मिले किसान नेताओं से, आपको लगता है कि दबाव काम कर रहा है? ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ। ਆਜੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਜੋ जज्बा देखो भाई जी। आ देखो, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि दाहिना पैर नहीं है, पूरा पैर यहाँ पर इनका इस शख्स का नहीं है, फिर भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सहारा कहीं ना कहीं यहाँ पर लिया हुआ है और इनसे बातचीत भी कर लेंगे। क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है, फतेहगढ़ साहब से आए हैं। फतेहगढ़ साहिब से आए हैं। अच्छा, आपका पैर नहीं है, उसके बाद भी आप यहाँ पर आए हैं, आपका हौसला तो देखते ही बन रहा है। आपको परिवार वालों ने रोका नहीं कि अब वहाँ मत जाओ, तुम तो पहले ही यार ठीक नहीं हो? ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਮੇਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा, ਉਹ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। अच्छा, अब आप भी आगे चलेंगे और इससे पहले भी जब आंदोलन हुआ तब भी साथ थे? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕਦੀ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਐ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। तो आगे की ओर बढ़ने की तैयारी है और आप देख सकते हैं इस नौजवान को कि पैर नहीं है लेकिन फिर भी जज्बा सातवें आसमान पर है। मैं ये जानना चाहूंगा कि हुआ क्या था, आपका पैर कैसे है? नहीं, ये छोटा सा था, मैं 89 का मेरा बर्थ है, 95 में एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। अच्छा, और उससे कट गया था। तो आप खेती करते हैं? बिल्कुल खेती कर फार्मिंग। अच्छा, प्रपोजल भी एक सरकार की ओर से दिया गया था, उसे कैसे देखते हैं कि आप धान और अगर आप गेहूं छोड़ते हैं तो उसके बाद दूसरी फसलों पर आप अगर लगाते हैं 5 फसलें तो उस पर आपको MSP दी जाएगी? ओ भैया, इनकी ना गेम है बहुत बड़ी है, सरकार की बहुत बड़ी गेम है। ये आप ना थोड़ा इधर साथ में गाँव है, उनमें इनके बहुत बड़े बड़े जो गोडाउन है ना बने हुए हैं। हाँ, ये जो मतलब कि ये मोदी सरकार है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को क्यों नहीं, मतलब के दिमाग में ये बात आ रही, इसने छोड़ा क्या है हमारे लिए। हर चीज तो बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, हर ट्रेन के डब्बे पे अडानी लिखा हुआ है, जहाज मतलब के बेच दिए हैं, एयरपोर्ट बेच दिए हैं, हर चीज बेच दी है। हमारे लिए छोड़ा क्या है, किस चीज की आमदन आएगी देश को, ये बताओ। अच्छा, आपने जब नाक में और मुंह में किसी तरह का धुआं ना जाए और कानों को भी ढक रखा है, कान को इसलिए ढका है कि तेज साउंड बजाने की भी ऐसी प्लानिंग है? जो इन्होंने साउंड मशीन लगा रखी है उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये डाला है। अच्छा, इसमें धुआं बिल्कुल नहीं जाएगा? इसमें धुआं नहीं जाएगा, जो जाएगा भी मतलब बहुत कम जाएगा इसमें। ये हमारी सेफ्टी के लिए बरते हैं हम इसको। अच्छा, तो आप लोग भी आगे की तरफ रहेंगे और तैयारी तो ऐसी लगती है कि अगर निर्देश मिले तो आंखों को धुएं से बचाया जाए, इसके लिए आपने चश्मा लगा रखा है, फेफड़ों में मुंह के जरिए न जाए इसके लिए आपने ये मशीन लगा रखी है, मास्क लगा रखा है और कान भी ढक रखे हैं। ਪੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਡਰ ਹੈ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣ। ਜੋ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। आप तिरंगा भी लेकर चल रहे हैं। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰਸਡੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਵਾਨ उधर खिलारते सरकार ने, किसान इधर खिलारते। अच्छा, ये पोकलैंड मशीन कौन लेके आया? आप लेके आए। तो ये आपने खरीदी है, असेंबल की है, या किस काम में आ रही है ये आपके? नहीं, ये हमारी पहली थी। खरीदी हुई है। हाँ, क्या काम करते हैं आप और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? अपने काम है वो। कंस्ट्रक्शन में काम आती है ये? अच्छा, तो कैसे आइडिया आया कि इसको लेके चलना चाहिए यहाँ पे? आइडिया रोज आप देखते हो क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे कल दी थी भी हमको भी, हाँ भी आपने आना है, तो इसलिए हमने आज पूरी तैयारी की। तो 4 दिन इसको लगे तैयार करने के लिए। तो शीट वगैरह लगाने में? हाँ, शीट लगी। अच्छा, जो शीट आपने बना रखी है, मोटी अच्छी खासी चद्दर लगाई है, इसमें बुलेट वगैरह क्रॉस नहीं करेगी? नहीं, बुलेट नहीं क्रॉस करूंगा। बुलेट नहीं हाँ, क्रॉस? वो नहीं क्रॉस करूंगा। अच्छा, और धुएं से बचने के लिए, क्योंकि जाली तो वहाँ खुली है, वहाँ से धुआं अंदर जा सकता है? कैबिन है अंदर, कैबिन है? वो कवर्ड है, ग्लास कवर्ड है? ग्लास कवर्ड है। शीशा है पूरा शीशा है। ग्लास कवर्ड कैबिन के साथ आप देख सकते हैं पोकलेन मशीन यहाँ पर ले आई गई है। और पोकलेन मशीन बुलेट प्रूफ तैयार की गई है, ताकि अगर जरूरत पड़ती है तो किसान यहाँ से सीधा अपनी इस पोकलेन मशीन में बैठ करके आगे जाएं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किसानों की तैयारी अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस सरकार की तैयारी जो मर्जी हो, लेकिन किसान भी शांतिपूर्ण तरीके से बैरिकेड तोड़ेगा। ना कोई हथियार, ना किसी प्रकार का कोई असला इनके पास है, लेकिन जो तैयारी प्रशासन की है उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए, उसको धराशायी करने के लिए इंतजाम यहाँ पर बराबर है। मैं प्रयास करूंगा अगर हम ऊपर से आपको दिखा पाए कि आखिरकार अंतर क्या क्या इंतजाम है, तो कोशिश हम ये करेंगे कि आपको दिखा सके कि पोकलेन मशीन के अंदर इसको आखिरकार जो इसका चालक है इसको चलाएगा कैसे। अंदर अगर हम दिखा सकें तो क्या आप ले जाएंगे हमारे कैमरामैन को साथ में? नहीं भाई, दिखाना नहीं। अंदर नहीं ले जाएंगे, चलिए ठीक है। तो अंदर से तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप बाहर से आप देख सकते हैं इसका आप ये पंजा देख सकते हैं किस प्रकार ये काम करेगा। और यहाँ पर जो पोकलेन मशीन है वो बुलेट प्रूफ पूरे कंप्लीट तरीके से है, और जो इसको चला रहा है उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, इसकी भी आपने झलक देख ली है कि उसकी तैयारी किस प्रकार की गई है। गुरु का झंडा और साथ में किसान का झंडा और भारत का, देश का झंडा यहाँ पर आपको दिख रहेगा। और कुरुक्षेत्र से ये किसान इसे लेकर के आए। और आज यहाँ पर धुंध है और यहाँ की जो आबो हवा है वो कुछ और ही बयान कर रही है। मैं अब आपको तो थोड़ा और आगे ले चलता हूँ और ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि अब बातचीत का दौर भी यहाँ शुरू करने की कोशिश की गई है। और बातचीत के साथ साथ क्या अब किसान रुकेगा, होल्ड करेगा या आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि तैयारी जिस प्रकार से प्रशासन की है उसको यहाँ पर भेजने के लिए किसानों की ओर से भी भरपूर तैयारी की गई है, लेकिन टकराव बचाना यहाँ पर मुख्य लक्ष्य है। सामने आप आसमान की तरफ अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको पतंगे फिर दिख जाएंगी, ताकि अगर कोई ड्रोन आ रहा है तो उसे गिराया जा सके। पिछली बार भी किसानों ने ड्रोन यहाँ पर गिरा दिया था। और एक युवक देखिए यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं, और विशेष जो पतंग चालक, पतंग को उड़ाने वाले हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। क्या नाम है जी आपका? मेरा लाडी। लाडी, कहाँ से हो? मैं नाभे तो। नाभे से? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पिछली बार पतंग से ड्रोन गिरा दिया था, अब की बार भी तैयारी है कि अगर ड्रोन आता है तो उसको आप गिरा देंगे? जरूर ट्राई करांगे। तो ये डोर जो है इतनी पक्की है कि इससे गिर जाए? डोर है, कोई इलीगल नहीं। ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆके ਚੈੱਕ कर सकता। धागा डोर वाला। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो काम कैसे करता है? मतलब ये मैं ये समझना चाहूंगा कि पंखे में इतनी तेज हवा होती है तो डोर उसमें चिपक कैसे जाती है, पंखा उसके पास कैसे चला जाता है पतंग? जो पतंग उड़ाता है उसको सब कुछ पता होता है। अच्छा। हाँ जी, कैसे ड्रोन में, ये तो थोड़ी सी भी उसके पंखे में फंस गई तो ड्रोन तो अपने आप नीचे आ जाएगा। अच्छा, पंखे में हवा बहुत तेज होती है, तो ये ड्रोन जब चलता है ये कोई तो उसके कांटेक्ट में ना आए, इसके लिए आप क्या करते हैं? वो तो जो
पतंग उड़ाता है उसको पता होता है भी कैसे उड़ाना और कैसे। ढील दे करके उसमें हाँ जी हाँ जी, वो फंसा देते हैं। लपेट देते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ अच्छा, जी। कितने सालों से पतंग उड़ा रहे हो? मैं तो जब मेरे ख्याल में 6-7 साल का था। अच्छा हाँ जी। अच्छा, मैंने ये सुना कि स्पेशलिस्ट हैं जो पतंग उड़ाने वाले, उनको बुलाया गया। नहीं वो तो नहीं, सभी स्पेशलिस्ट ही हैं जो हमारे इधर पंजाब में तो सब कुछ चलता है। अपने गांव में सबसे बढ़िया पेचा लगाता है उसे बुलाया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। उड़ाना चाहिए बस इतना ही है। अच्छा। हाँ जी हाँ जी समझ हो कि ढील कहाँ देनी है और खींचना कहाँ। हाँ जी। खिੱਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲ ਕਿੱਥੇ देनी है वो पता होना चाहिए अपन को। तो पिछली बार भी जो पतंग से ड्रोन गिराया गया था वो आप थे या कोई और था? नहीं वो कोई और मुंडा सीगा जी। अच्छा, तो देखिए पतंग से अब की बार फिर से गिराया जा सके ड्रोन, तो उसके लिए पतंग लेकर के युवा यहाँ पर पहुंचे। एक बार फिर से यहाँ पर माहौल आपको गमगीन, अब मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं फिर से बहुत दिखेगा कि तनावपूर्ण माहौल लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। सामने आपको किसान नेता दिखाई पड़ रहे हैं और पंधेर कुछ बोल रहे हैं, वो सुनाने का प्रयास करेंगे आपको। सरवन सिंह पंधेर यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन की टीमें यहाँ पर पहुंची थी। प्रशासन की टीमें यहाँ पर पहुंची और उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की थी। अभी फिलहाल सब लोग रुके हुए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं माना जाए कि बातचीत फिर से कहीं ना कहीं शुरू हो रही है और प्रयास करेंगे ताकि आपको सुना सके कि आखिरकार सरवन सिंह पंधेर क्या कह रहे हैं। सारा कुछ छोटे सामने 10-20 मिनट साफ हो जाना वा। इस करके मैं हुण भी गल कीती सी, वो कहंदे आ रहे हैं आपां थोड़े वाली गल, पानी वाला टैंकर आ गया, इत्थे रोक लो। ठीक है, टिकाने आ गया टैंकर पानी वाला। ठीक है मेरे वीर, इत्थे खड़ लो, टिकाने आ गया पानी, कोई गल नहीं। तो इस करके अज फिर दुनिया देखू भी हाकमां दे मनसूबे नहीं पूरे होए। आ पुरअमन लोग आ, पंजाब के लोग आ, हरियाणे के लोग आ, देश के लोग आ सरकार नूं कह रहे आ असीं इस देश के किसान ते खेत मजदूर आ। असीं लोकतंत्रिक तरीके नाल अपना अंदोलन करके मसलियां दा हल चाहुंदे आ। यह दुनिया विच गल गई हुई आ। इस करके एडी वड्डी बदनामी मोदी सरकार को झल्ली नहीं जानी हैगी जो असीं करना चाहुंदे आ। इस करके भरावो थोड़े अगे खड़े आ, थोड़े मोहरे खड़े आ। इस करके तुहानूं गुजारिश करदे तुसीं अपनी जगह ते खड़े रहना। आज इस अंदोलन का दबाव आ, ये अंदोलन की चढ़त आ। अंदोलन दुनिया में फैल रहा वा, अंदोलन दुनिया में वध रहा वा, देश में वध रहा वा और वो गल नूं खत्म करना चाहते आ। आपां सरकार के मनसूबे पूरे नहीं होण देने। असीं अपने सुचज्जे ढंग नाल, अपने विलखण ढंग नाल इस मोर्चे नूं फतेह करना वा और यह मोर्चा फतेह होने वाले पासे वध गया वा, वध नहीं गया, वध गया वा। और सरकार को कोई चारा नहीं है भी वो जां ते मंगा मन लवे जां फिर अज दा सेक दिल्ली दियां कुर्सियां तक जांदा हो, वो चल रहे। बैठे तो वो एसी रूमां च होणगे पर उत्थे भी मुड़का आउंदिया हो। वो ध्यान तो थोड़े सो पल पल की खबर दा की बन गया, की हो गया, की कर रहे आ। यह दो तरह दे विच एक सियासी समझ भी चलती है। अगला चाहुंदा मैं हो जिहा छल करा इन्हां दी लीडरशिप ना सारा मोर्चा खंडा दिया। दोहरे कदी इहो जिहा मोर्चा बन ना सके, भरोसा तोड़दा साडा हुंदा असीं सरकार दा चेहरा नंगा कर दईए भी सरकार किवें छल कर रही साडे नाल और लोकां 'च भरोसा रखिए भी नहीं नुकसान भी नहीं करावांगे ते अपना अंदोलन भी जितांगे तुहाडे सामने फैसले ते। इस करके भराओ बहुत बहुत चंगी गल आ तुसीं इस अंदोलन दे विच जिहड़ा जाबता विखाया वा, जिस किस्म नाल सबर कीता वा, असीं तुहाडे सहयोग तो बगैर यह मोर्चा जित भी नहीं सकते। जिवें असीं जदों झोली अड्डी
ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੁਖੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਦੋਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਦੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਰੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਬਤਾ ਰੱਖੋ, ਤਹੰਮਲ ਰੱਖੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ इस अंदोलन का हिस्सा बने हुए हो। तो सरवन सिंह पंधेर को आपने सुना मंच से किस तरह से उन्होंने साफ तौर पर ये संदेश दिया है कि अब कुछ ही समय बाकी है और अब यहाँ से ऐलान का जो है वो कुछ ही देर बाद उस ऐलान कर दिया जाएगा कि अब आगे की ओर बढ़ना है। और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि दिल्ली में बैठी जो एसी के कमरों में बैठी सरकार है वो भी किसानों के जज्बे के आगे इस समय घुटने टेकने को तैयार है, वो भी इन्हें देख रही है। और ताकि जो किसान यहाँ पर बड़ी संख्या मौजूद है, उनका कहना है कि अब जीत आप लोगों की होने वाली है। और आप देखिए कि जहाँ पर कुछ लोग हैं, क्या आपने चेहरे पे कुछ लगाया या कुछ लगा, चोट लगी? नहीं, कोलगेट लगाई। कोलगेट लगाई ताकि धुआं ना आपको असर करे। आप लोग अभी आगे भी गए थे? पहले तो नहीं गए, अभी जाएंगे जगह। तो कोलगेट लगाने से धुएं का असर नहीं होता? एलर्जी नहीं होती इससे। एलर्जी नहीं होती, खांसी नहीं होती। कहाँ से आप? अमृतसर से। आपने भी चेहरे पर कोलगेट लगाया? कोलगेट लगा रखा है, जो स्मोक के गोले फेंकेंगे ना और धुएं से कुछ नहीं होगा, स्किन को प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्किन प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अभी यहाँ से मंच से कुछ आपको आदेश भी दिए गए हैं, कुछ देर रुकने के लिए कहा गया है, कितनी तैयारी आप लोग कर रही हैं? ऐसा जो हमारे प्रधान जी बोलेंगे उसके देश से हम आगे जाएंगे, जैसे वो बोलेंगे नहीं आगे जाने के लिए नहीं जाएंगे। पंधेर साहब ने अभी क्या मैसेज दिया? अभी यही मैसेज दिया है, सरकार बातचीत करना चाहती है, हमारी मांगों MS की गारंटी देनी चाहती है कि मसले हल करेंगे, इसलिए रुके हुए हैं। जब ऑर्डर देंगे हम उसी टाइम चलेंगे। तो बातचीत चाहती है सरकार, आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, पंधेर ने भी यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि अभी बातचीत सरकार चाहती है, सरकार आपके जोश के आगे, सरकार आपकी जो मजबूती है उसके आगे कहीं ना कहीं अब यहाँ पर कमजोर पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि अब किसानों की जो मजबूती है वो सरकार को कहीं ना कहीं हिला रही है। और एसी के कमरे में बैठे सरकार के लोग इस समय नजर है उनकी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर। सामने की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद नजर आ जाएंगे लोग, बड़ी संख्या में यहाँ पर
किसानों की मौजूदगी है और इस मंच से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि हमारी आवाज को सुनते हुए डिसिप्लिन में रहते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे। बॉर्डर की अगर मैं स्थिति आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर युवा मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है कि कब उनके नेता उन्हें आगे बढ़ने का निर्देश देते हैं। और फिलहाल बातचीत चल रही है, इसलिए बातचीत के जरिए ही इस पूरे मसले को हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं सामने अगर मैं दिखाऊं तो आपको हर तरफ से युवा नजर आएंगे, किसान ही दिखेंगे और किसानों की ये मौजूदगी कहीं ना कहीं सरकार को भी चिंता में डाल रही है। पोकलेन मशीन यहाँ पर पहुंची है, जेसीबी पहुंची है, लेकिन उसके बावजूद इस चीजों का इस्तेमाल ना किया जाए सरकार की ओर से। जिस तरह से कल पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखी गई थी, उन्हें कहा गया था, और अभी फिलहाल युवा यहाँ पर आपको शांत दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर किसी प्रकार की जो अग्रेसिवनेस है वो ना दिखाई पड़े। और सामने आपको बड़ी संख्या में युवक दिखेगा, पतंग चल रही है ताकि अगर ड्रोन के जरिए कुछ हलचल होती है तो उसको गिराया और उसको देखा जा सके। और प्रयास कर लेंगे एक बार फिर से थोड़ा और आगे जाने की, क्योंकि सामने आपको निशान साहब नजर आ रहे होंगे। और उसके बाद आगे सीधा फोर्स, बड़ी संख्या में फोर्स है। 21 तारीख 11 बजे का वक्त दिया गया था और अब करीब आधा पौना घंटा ज्यादा हो चुका है और अब सिर्फ इस बात का निर्देश का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर युवा। जमीन पर बैठे आपको बुजुर्ग और युवा भी दिखाई पड़ जाएंगे, दूसरे तरफ भी आपको दीवार पर बैठे हुए आपको यूथ दिख जाएगा और सामने की तरफ तो बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा मौजूद है। धुएं से बचने का इंतजाम किया है, फेफड़े में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसका इंतजाम किया गया है। और सिर्फ अब कोशिश यही है कि सरकार अगर बातचीत के जरिए उनकी मांगों को मान ले तो ठीक, नहीं तो किसान अब आगे जाएगा। हिंसा नहीं होगी, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा, किसान शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन सरकार से भी ये मांग है, ये अपील है कि आप भी बल प्रयोग ना करें। और नजदीक मैं पहुंच चुका हूं इस समय शंभू बॉर्डर के सामने, जहां पर ये जो तैयारी है वो आपको दिख जाएगी। मैं कहूंगा कैमरा पर्सन रिंकू, देखिए सामने 2-3 ट्रालियां यहाँ पर आपको दिखेंगी और ट्रालियों में कट्टे भर करके, रेत के कट्टे आपको यहाँ पर दिखेंगे। और ताकि घग्गर पार करने के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो इन कट्टों के जरिए आगे निकला जा सके और यहाँ पर तनाव ना हो, इसका भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि अभी भी एक सीमा बनाई गई है, उस सीमा से आगे कोई नहीं जाएगा जब तक निर्देश नहीं होते, जब तक जो किसान नेता हैं वो अब आदेश नहीं देते और सबसे आगे वो खुद रहेंगे। उन्होंने ऐसा कहा भी है कि फ्रंट पर किसान नेता रहेंगे और उसके पीछे उनकी जो पूरी टीम है वो काम करेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रालियां, आपको मैं दिखा दूं, कई ट्रालियां हैं जो रेता और मिट्टी के कट्टे, हजारों कट्टे यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तो आपको ऊपर की ओर दिखेंगे, बहुत से कट्टे दूसरी तरफ भी हैं। और देखिए मिट्टी के कट्टे हैं ताकि अगर जो गड्ढे बनाए गए हैं उसको पाटना पड़े और उस गड्ढे के जरिए अगर उसको भर के यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर उन कट्टों का इस्तेमाल किया जाएगा। और आप ये समझेंगे कि किसानों की तैयारी किस प्रकार है। बहुत नजदीक हम इस समय बॉर्डर के हैं और जहाँ पर बैरिकेडिंग पुलिस ने कर रखी है हम वहाँ पर हैं और तैयारियां आपको नजदीक से दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन रिंकू, यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि आगे बढ़ने से लोग कतराते हैं, लेकिन हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर इंतजाम किस प्रकार का है। सामने आप देख सकते हैं जो एक एरिया तय किया गया है, एक रस्सी के जरिए एक लकीर खींचने की कोशिश की गई है, वो भी आपको यहाँ दिखाई पड़ेगी। और उसके पीछे युवा रहें वो सुनिश्चित किया गया है। और आपको यहाँ नजर आएगा कि सैकड़ों कट्टे मिट्टी के यहाँ पर भर भर के रखे गए हैं। जो सामने भी आप देख सकते हैं कि तैयारी है और किसी प्रकार की हिंसा ना हो, किसी प्रकार का माहौल खराब ना हो, इसका प्रयास है।
शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश में किसान है। और सामने की तरफ आप देखिए, जेसीबी का जवाब जेसीबी से देने के लिए सामने आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं तो प्रशासन की तरफ से भी वहां पर जेसीबी और मशीनें, आधुनिक मशीनें ला करके खड़ी कर दी गई हैं ताकि उसके जरिए इनको रोका जा सके। किसान अगर जेसीबी और पॉपक्लेन मशीन के जरिए आगे बढ़ेगा तो उसका जवाब उसी पॉपक्लेन मशीन से उनको दिया जाएगा ताकि उनकी गाड़ियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। और ये तस्वीर सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि दूसरी और भी आपको दिखेगी, दूसरी तरफ भी जेसीबी के पंजे आपको दिखाई पड़ जाएंगे। क्रेन्स यहाँ पर मौजूद है, बड़ी संख्या में किसान हैं। सरकार से टकराव ना हो, बार बार यही अपील की जा रही है। ये ट्रालियां यहाँ पर ला करके खड़ी कर दी गई हैं और इनसे ही कट्टों को यहाँ पर उतारा गया और ताकि दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, अगर घग्गर लांघने का आदेश मिलता है तो उसमें आसानी मिल सके। और अब आप समझिए कि किसानों की तैयारी किस प्रकार है और किसानों को रोकने की तैयारी प्रशासन ने भी किस प्रकार कर रखी है। सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्रालियां सामने की तरफ भी खड़ी कर रखी हैं, बैरिकेडिंग पहले से थोड़ी ज्यादा कर रखी है। किसान को रोकने की कोशिश है, तैयारी है। आप कहाँ से आप बातचीत नहीं करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि ये स्थिति इस समय आप समझ सकते हैं, बहुत से लोग हैं। आप यही लोकल हैं? हाँ जी। कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ घनौर तो आए हैं। आप भी साथ हैं, किसानों के आगे बढ़ने की तैयारी है, आप भी साथ चलेंगे या क्या देख रहे हैं? ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਥ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ तक जावांगे। दिल्ली तक जाएंगे। अच्छा, जो घग्गर को लांघने का इंतजाम किया है, सैकड़ों कट्टे यहाँ पर ला दिए हैं, लगता है कि इसके जरिए आप लोग पार कर जाएंगे। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੈਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। टकराव नहीं चाहते किसान। देखिए, तैयारी बेशक बैरिकेड्स तोड़ देने की है, लेकिन टकराव नहीं चाहते। और बार बार ये अपील की जा रही है नौजवानों की तरफ से भी और जो किसान नेता हैं उनकी तरफ से भी कि सरकार अगर बात उनकी शांति से मान ले तो बहुत अच्छी बात है, बैरिकेड्स हटा दे, उन्हें दिल्ली जाने दे, या तो उन्हें दिल्ली जाने दे या तो उन्हें यहाँ से रास्ता दे करके दिल्ली जाने दे, या फिर उनकी मांगों को मान ले। लेकिन फिलहाल इस तरह से होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मंच से बार बार अपील की जा रही है कि अव्यवस्था ना हो, जो हमने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन किया जाए। सरकार इस समय घुटनों पर आई है, ऐसी बाहर आपको घोषणा यहाँ पर आप सुन रहे हैं कि अनाउंसमेंट की ही जा रही है। अब फिलहाल इंतजार सिर्फ किसान नेताओं का है कि किसान नेता अगर कहते हैं तो आगे बढ़ेंगे, और किसान नेता क्योंकि सरकार से बातचीत के लिए भी पहल की गई है, इस दौरान फिर से बातचीत होती है तो रुकेंगे, और अगर आगे जाने का आदेश मिलता है तो आगे चलेंगे। लेकिन स्थिति फिलहाल शंभू बॉर्डर पर तनावपूर्ण है, किसानों की संख्या ज्यादा है और पुलिस ने भी उनको रोकने के लिए इंतजाम पूरे कर लिए। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या का हल निकलता है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, शंभू।